आज हम समझेंगे कि 5S है क्या और इसे इम्प्लीमेंट करते कैसे हैं। अधिकतर लोग सिर्फ साफ सफाई करने को ही 5S मानते हैं, पर दरअसल में साफ सफाई झाड़ू पोछा तो 5S का सिर्फ एक ही एस है। ऑटोमोबाइल कंपनियों में अक्सर 5S की ट्रेनिंग पर जोर दिया जाता है। सुपरवाइजर कहता है 5S करो, मैनेजर कहता है 5S करो, पर 5S करने वालों को यह नहीं पता चलता कि 5S में आखिर करें क्या। फिर आखिर में यही बचता है कि चलो मशीनों की साफ़ सफाई कर लें और अपने वर्क प्लेस की साफ़ सफाई कर लें। आगे समझते हैं 5S है क्या। 5S कोई स्टैंडर्ड नहीं है जिस तरह ISO या IATF, जिसका कोई सर्टिफिकेट कोई थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन देती हो या कोई एजेंसी इसका ऑडिट करती हो। यह तो एक कला है और एक फिलॉसफी है आपके वर्क प्लेस को, जो आपका कार्यस्थल है, उसको ऑर्गेनाइज करने का और उसको इस तरीके से मैनेज करने का कि जो आपका मटेरियल फ्लो है उसमें कम से कम समय लगता हो, क्वालिटी प्रोडक्ट ही डिस्पैच होता हो। 5S। पहला एस सीरी यानी सॉर्टिंग आउट, दूसरा एस सीटोन यानी सिस्टमेटिक अरेंजमेंट, तीसरा एस सीसो शाइनिंग, चौथा एस सिकेत्सु स्टैंडर्डाइज, पांचवा एस सित्सुके सस्टेन। अब इनका मतलब भी समझ लेते हैं। पहला एस सीरी सॉर्टिंग आउट यानी छांटना। छांटना क्या छांटना? सबसे पहले आपको अपने वर्क प्लेस पर जाकर दो सवाल करने हैं। पहला, क्या मेरे वर्क प्लेस पर जो मटेरियल या जो टूल्स हैं ये मेरे काम के हैं या नहीं? अगर नहीं तो उन्हें वहाँ से हटा दें, और अगर काम के हैं तो दूसरा सवाल, क्या यह मटेरियल अक्सर यूज़ होता है या 3 महीने में, 6 महीने में या साल में कभी कभार ही इसकी ज़रूरत पड़ती है? जो मटेरियल काम का है और जो काम का नहीं, बस उसे अलग अलग कर दें। पहला एस ख़त्म। इससे फ़ायदा क्या होगा? इससे जो जगह घिरी हुई थी बेकार के सामान से, वो खाली हो जाएगी, यानी सेविंग ऑफ स्पेस। दूसरा एस सी टोन यानी सिस्टमेटिक अरेंजमेंट। इसमें एक लाइन कही जाती है कि प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इन इट्स प्लेस। इसका क्या मतलब हुआ? इसका यह मतलब हुआ कि पहले एस में जो आपको काम का सामान और बेकार का सामान अलग अलग छांटे थे, उनको उनकी सही जगह पर पहुंचाना और बेकार के सामान को लाइन से हटाना और डिस्पोज ऑफ करवाना, और काम के सामान को उनकी निर्धारित जगह बनाकर उनको उस स्थान पर रखना और आइडेंटिफाइड भी करना। सामान को रखने का तरीका ऐसा हो कि उसे आसानी से देखा जा सके, आसानी से बाहर निकाला जा सके और आसानी से ही वापस भी रखा जा सके। दूसरा एस ख़त्म। इससे क्या फ़ायदा होगा? इससे यह फ़ायदा होगा, मटेरियल को और टूलिंग को इधर उधर ढूंढने में जो समय और मेहनत बेकार हो रही थी वह बच जाएगी। तीसरा एस सीसो यानी शाइन। भाई, आपने सॉर्टिंग भी कर ली, सिस्टमेटिक अरेंजमेंट भी कर लिया, अब आपको अपनी मशीन और अपने वर्क प्लेस को और अपने मटेरियल की साफ़ सफाई रखनी है और उसे चमकाना भी है। इसमें एक लाइन कही जाती है, क्लीनिंग विद मीनिंग। इसका यह मतलब हुआ कि जब आप अपनी मशीन पर कपड़ा मारेंगे तो आपको दिखाई देगा कि इस मशीन का तो ऑयल लेवल ठीक नहीं है, तो आप उसे भी देख पाएंगे। तीसरा एस ख़त्म। चौथा एस सिकेत्सु यानी स्टैंडर्डाइज। मतलब पहले तीनों एसों को मेंटेन रखने के लिए वर्क इंस्ट्रक्शंस बनाएं, चेकलिस्ट बनाएं और 5S का स्टैंडर्डाइजेशन करें। ऐसा ना हो कि कंपनी के एक सेक्शन में 5S कैसा है और बाकी में कैसा। पांचवा एस सित्सुके यानी सस्टेन। जो भी आपने पहले चारों एसों में सीखा है उसे पूरी ईमानदारी के साथ सेल्फ डिसिप्लिन रखते हुए 5S को सस्टेन रखें। अब ज़रूरी बात, 5S को इम्प्लीमेंट कैसे करें? यह एक बेसिक 5S चेकशीट तैयार की गई है जिसमें पांचों एसों को 5S में क्या करना है बड़ी सरलता से समझाया गया है। आप सिस्टमेटिक तरीके से 5S की टीम बनाएं, मंथली बेस पर ऑडिट करें और स्कोरिंग दें अलग अलग सेक्शन में, और जीतने वाले सेक्शन को
एप्रिशिएट करें अपनी मैनेजमेंट के सामने। आप देखेंगे कि महीने दर महीने आपकी पूरी कंपनी का 5S सुधर रहा है। थैंक यू।